Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Let's bless Him. Oh, bless the Lord. मेरे साथ निकालिए रोमियो अध्याय 8 और चलिए वचन 14 से 17 तक पढ़ती हैं। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हम सिखा रहे हैं इस अद्भुत विषय पर कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। इसमें बताया है वो सब जो कि नई वाचा में विश्वासियों को दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस पर मृत्यु के कारण। नई वाचा तो शुरू हुई कलवरी के ऊपर यीशु की मृत्यु के द्वारा, और पत्रियां तो विश्वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि ये हमें विवरण से बताती है कि हमें क्या दिया गया है, वहां कलवरी पर क्या हुआ। देखिए यहां पर फर्क है सुसमाचार में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, और पत्रियों में जैसे रोमियो, गलाती, एफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों और सारी पत्रियां जो पौलुस, पतरस, यूहन्ना जिसने भी लिखी हो। देखिए यहां पर बड़ा फर्क है सुसमाचार में और पत्रियों में। फर्क तो ये है कि सुसमाचार तो बताता है वो कहानी, ये कहानी बताता है कि कैसे यीशु जन्मा, कैसे वो जिया, उसने क्या किया, उसने क्या कहा, और फिर अंत में ये कहानी बताता है कि वो कैसे मरा, कैसे उसे बंदी बनाया, उसे मारा, कैसे उस पर थूका, उसने कैसे दुख उठाया, उसे क्रूस पर चढ़ाया, उसे क्रूस पर कीलों से जड़ा, और फिर वो कैसे क्रूस पर वहां पर मरा, और फिर वो कैसे फिर से जी उठा। और ये सब केवल ये बताया गया है कि वहां पर सच में क्या हुआ। लेकिन पत्रियां तो अलग हैं, ये तो हमें अर्थ बताती है कि सच में क्या हुआ।
केवल ये नहीं बताती कि ये हुआ है और ये सच में हुआ, नहीं, ये बताती है इसका मतलब क्या है, ये क्यों हुआ, उसे क्यों मरना पड़ा, उसकी मृत्यु से क्या हुआ, उसकी मृत्यु ने हमारे लिए क्या लाया, उसकी मृत्यु का हमारे लिए क्या अर्थ है। और यही तो फर्क है सुसमाचार और पत्रियों में। पत्रियां बहुत ही बहुमूल्य है क्योंकि ये हमें अर्थ बताती है कलवरी के क्रूस का और यीशु और उसके कामों का, और इसके द्वारा क्या हासिल किया गया। तो हम यहां पर गए पहली पत्री में, जो कि रोमियो की पत्री है, और इसे हमने विवरण से देखा कि ये क्या बताता है और कलवरी के क्रूस के द्वारा हम तक क्या आता है यीशु के द्वारा। हमने बहुत सी बातों को देखा और अभी हम एक सच्चाई के बारे में यहां पर अद्भुत सत्य देख रहे हैं, और वो है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। सब लोग कहें हम परमेश्वर की संतान हैं। क्या यह अद्भुत नहीं? आज हम परमेश्वर की संतान हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया कि परमेश्वर की संतान होने का मतलब क्या होता है, और फिर हम आगे बढ़कर देख रहे थे एक बहुत ही अद्भुत ऐसा विचार इस बात में जिसे हम कहते हैं परमेश्वर की संतान होना, और वो है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है बहुत ही विशेष और बहुत ही अनोखे तरीके से। अब ये परमेश्वर का विशेष और अनोखा प्रेम कैसे प्रकट होता है और ये व्यवहार में काम करता है, मैंने आपको बहुत कुछ बताया, और यह है कि परमेश्वर हमारी बहुत परवाह करता है कि हमारे बाल भी उसने गिन रखे हैं, और मैंने आपको बताया वो हमारे जीवन के लिए योजना बनाकर रखता है। प्रभु हमें ताड़ना देकर हमारी अगुवाई करता है, और बहुत सी बातों को हमने देखा है। और इसमें यहां पर एक बात पर गौर कर रहे हैं, और वो है कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है। अब ये एक बात खास करके यहां पर बताई गई है जो परमेश्वर की संतान होने के बारे में कहते हैं, तो क्योंकि जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वचन 4 कहता है जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो उसकी आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। अगर आप उसकी आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो आप परमेश्वर की संतान हैं। अब ये एक क्षेत्र में देखिए, हम बहुत कुछ कह सकते हैं कि हम बहुत सी आशीषों का आनंद उठा सकते हैं क्योंकि हम संतान हैं, लेकिन एक बात बहुत ही विशेष रूप में यहां पर बताई गई, वो है हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। परमेश्वर ने इस संसार में हमें बस ऐसे ही नहीं रखा और खुद लड़ने के लिए छोड़ नहीं दिया है, वो हमें यहां पर रखता है और हमें पवित्र आत्मा देता है कि वो मार्गदर्शन करके अगुवाई करे, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। तो हमें देखना होगा कि पवित्र आत्मा की अगुवाई और मार्गदर्शन का मतलब क्या होता है। लेकिन बहुत सी गड़बड़ी है पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन और अगुवाई के बारे में, और आज यहाँ पर मैं प्रचार में इस बात को देखता हूँ, और कई बार तो ज्यादा से ज्यादा समय तो उस गड़बड़ी को दूर करने में लगता है जो 2000 सालों से लोगों ने बनाया है। जानते हैं, सारी गड़बड़ी लाई है तो बहुत बार तो आप केवल सत्य सीधा नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सी बेकार की और गड़बड़ी की बातों को दूर करना है, और सत्य पर आने के लिए, सत्य बताने के लिए आपको बहुत सी गड़बड़ी को निकालना पड़ता है। यानी यहाँ पर बहुत गलत विचार हैं कि कैसे पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। इस क्षेत्र में बहुत सी गड़बड़ी है, और मैंने आपको बताया कि ये दो मुख्य गलत विचारधारा है जो आप हर घर में देखते हैं, और कई बार तो दोनों विचारधारा एक घर में हैं। जानते हैं, पति एक तरीके से सोचता है और पत्नी दूसरे तरीके से सोचती है, और वो सच में विश्वासी, और मैं इस पर शर्त लगा दूं इन दोनों में से कोई एक होगा। अगर वो विश्वासी हैं, वो दोनों में से एक बात पर विश्वास करते हैं, लेकिन दोनों गलत हैं। एक बात क्या है, वो विश्वास करते पवित्र आत्मा इस तरह से अगुवाई करता है, बस वो कहते हैं कि आप जानते हैं, आप कुछ भी मत कीजिए, आप छोड़ दो, परमेश्वर को करने दो। इसका मतलब यह है कि आप कुछ मत करो, जो भी होता है उसे पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के रूप में ले लें। यदि ये नहीं होता है तो भी इसे पवित्र आत्मा की अगुवाई के रूप में ले लें। यह विख्यात विचार है। यह विख्यात है क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, और इसमें आप बड़े आलसी हो सकते हैं। कोई जिम्मेदारी नहीं होती, आपको सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कोई निर्णय नहीं लेने हैं, कुछ भी नहीं करना है। इसलिए ये बहुत विख्यात है, लोगों को ये पसंद है। वो कहते हैं मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं देना, नहीं, मुझे नहीं। जानते हैं, वो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं, खास करके खुद के लिए। कई बार दूसरों के लिए जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं। ठीक है, तो उन्हें पसंद नहीं आता जो हम कई बार सिखाते हैं। उन्हें यह विचार पसंद है, ठीक है, परमेश्वर को ही करने दो, परमेश्वर जो चाहे वो कर ले, मैं यहां पर हूं, प्रभु जो चाहे वो कर ले, जो भी होता है प्रभु की अगुवाई के रूप में ले लूंगा, जो नहीं होता उसे भी परमेश्वर की अगुवाई के रूप में ले लूंगा। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सामान्य रूप में इस तरह की सोच विचार में बहुत बड़ी गलती होती है, और वो तो ये है
इसमें बुनियादी बातें गलत है, क्योंकि यहां पर ये मनुष्य का सिद्धांत, मनुष्य कैसे बनाया गया जानते हैं, ये यहां पर सामने में आता है। मनुष्य तो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है। वो सोचने वाला व्यक्ति है, वो निर्णय ले सकता है कुछ सच्चाई के आधार पर होकर। वो उन बातों को देख सकता है, मूल्यांकन कर सकता है और उन बातों के बारे में निर्णय ले सकता है और उसी निर्णय के ऊपर वो काम कर सकता है। मनुष्य ऐसे बना है क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही है। अगर कोई भी शिक्षा जो ये कहती है आप कुछ मत करो, आप कुछ मत सोचो, कुछ मूल्यांकन न करो, आप निर्णय मत लो, आप कुछ भी मत करो, परमेश्वर ही सब कुछ करे, ये गलत है, क्योंकि मनुष्य में परमेश्वर का जो रूप है उसका अपमान करते हैं। आप ये कह रहे हैं परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे बनाया, लेकिन मैं इसका आदर नहीं करता हूं, तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ पता नहीं। परमेश्वर ही इससे करे। परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है कि आपको जो व्यक्ति होने के लिए उसने बनाया आप वो बने, उसके स्वरूप और समानता में। आमेन। और इसलिए मनुष्य में जो परमेश्वर की प्रतिमा है उसका यह अपमान है। दूसरा विचार तो यह है कि प्रभु जबरदस्ती करता है, विवश करता है, और विवश करने के द्वारा वो अगुवाई करता है। और ये विचार आता है उस वचन से, ये बताता है कि पवित्र आत्मा कैसे यीशु की अगुवाई करता है और जंगल में ले जाता है कि शैतान से उसकी परीक्षा हो। वचन के एक भाग में मरकुस अध्याय 1 वचन 12 में ये कहता है, आत्मा ने उसे जंगल में भेज दिया। ये सच में सही अनुवाद नहीं रहा है और इस अनुवाद के कारण आज हम फंस गए हैं। मेरे साथ देखिए मरकुस अध्याय 1। मुझे ये बताना ही होगा क्योंकि ये एक ऐसी गड़बड़ी है जो आपको निकालनी ही होगी इस बात में आगे बढ़ने के पहले, ठीक है। अध्याय 1 वचन 12। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। कितना अद्भुत है। कितने लोग चाहते हैं कि इस तरह पवित्र आत्मा आपको चलाए। यह अद्भुत है। अगर मुझसे पूछे, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे इस तरह से चलाए, लेकिन कई बार मैं बुरा हो सकता हूं। मतलब देखिए, सच में यदि पवित्र आत्मा मुझे कुछ करने के लिए कहे, शायद मैं उसे न करूं और मैं खुद कुछ कर लूं। कई बार मुझे इस तरह चलाने की जरूरत है, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा मुझे ऐसे नहीं ले चलेगा। वो मेरे लिए बहुत दयालु है। लेकिन यीशु यहां पर सभी मनुष्य से ज्यादा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता है। जो परमेश्वर कहता है वो वही कहता है, जो पिता करता है वही करता है। वो कहता है कि पिता की इच्छा पूरी करना ही तो मेरा भोजन है। जो पिता चाहता है उससे हटकर वो और भी कुछ करने की अपेक्षा नहीं करता है। इस तरह का व्यक्ति, मतलब देखिए, इसमें कोई समस्या नहीं थी परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में। बस उसे इसे बताना था और ये करने के लिए बिल्कुल तैयार था। बस उसे बताए, वो करने के लिए तैयार है, तो ऐसे आदमी को क्यों लेकर चले? अगर ऐसा व्यक्ति आपके साथ में है तो क्या आप उसे ऐसे भेजेंगे? आपको उसे ले चलने की जरूरत नहीं। यहां पर कोई जबरदस्ती या किसी तरह से धक्का देने की जरूरत नहीं है। कोई जबरदस्ती या कोई विवश करने की बात नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति तो पूरी तरह से सिद्ध है। परमेश्वर जो करवाना चाहता है इसके लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन बात तो ये है, ये विचार आया है, खासकर ये इंग्लिश भाषा के कारण आया है। उकसाना, ये बेहतर शब्द है। दुर्भाग्यवश इस शब्द का यहां पर उपयोग हुआ, लेकिन लूका और दूसरी जगह पर ऐसा उपयोग नहीं हुआ। किसी जगह पर अगुवाई शब्द का उपयोग हुआ है। पवित्र आत्मा जंगल में उसकी अगुवाई करके ले गया। लेकिन यहां पर मरकुस में, यहां पर किंग जेम्स वर्जन में यहां पर भेजा ये शब्द है, क्योंकि वो कहते हैं इसका अनुवाद यहां पर भेजना भी हो सकता है। और ये तकनीकी रूप में उन्होंने लिखा, और ग्रीक की भाषा में अगर देखें तो ये वो इस तरह से भी अनुवाद होता है, लेकिन ये यहां पर फिट नहीं होता है। देखिए, कई बार यहां पर 2 से ज्यादा शब्द उपलब्ध होते हैं कि अनुवाद करें इंग्लिश भाषा में ग्रीक के एक शब्द के लिए। हमें सबसे सटीक को यहां पर चुनना पड़ता है, और हम जब उस शब्द को चुनते हैं जो वहां पर बिल्कुल सटीक रूप में नहीं है, तो ये कई बार पूरे सिद्धांत को बदल देता है। तो क्या होता है, संसार में बहुत से प्रचारक, हम बातों को सीखते हैं जो प्रचारक इंग्लिश में प्रचार करते हैं उनसे, चाहे पसंद हो या ना हो। ये इसी तरह से है, ये सब वहां से आता है। तो जो प्रचारक इंग्लिश में प्रचार करते हैं उन्होंने किंग जेम्स वर्जन का उपयोग किया और इस गड़बड़ी का भी प्रचार कर दिया, जंगल में भेजा। और मैं सोचता हूं कि ये इसी तरह से हुआ है क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई के बारे में प्रचार करते हैं, जैसे मानो वो जबरदस्ती करता है, विवश करता है। जहां पवित्र आत्मा आपको कुछ करने के लिए जबरदस्ती करता है, और ऐसे लगता है कि पवित्र आत्मा ने यीशु को ऐसे लिया और उसे जंगल में लेकर चला गया। उसने परवाह नहीं की कि इसे पसंद है या नहीं, वो उसे इसी तरह से बस जंगल में लेकर चला गया। तो इस तरह ये गड़बड़ी प्रचार की गई और पूरे संसार की दूसरी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया, और इस तरह से हमने भी गड़बड़ी पाई।
अब हिंदी प्रचारक यही प्रचार करते हैं, पूरे संसार में सभी विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा जबरदस्ती करने के द्वारा अगुवाई करता है। लेकिन यह भी गलत है और यही थियोलॉजिकल समस्या है, और ये वचन में मनुष्य के बारे में जो सिद्धांत है उसके साथ नहीं मिलता है। मनुष्य का सिद्धांत कहता है वो परमेश्वर के स्वरूप समानता में बना है और इसलिए बड़े सम्मान और आदर के साथ में उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। वो सोच सकता है, मूल्यांकन कर सकता है, निर्णय ले सकता है और उसके अनुसार उसे काम करना है, और ये इसे करने की तो उसकी जिम्मेदारी है। कोई भी जो ये कहता है हम इस सब को छोड़कर उसे धक्का दे कि वो कुछ कर ले, ये गलत है। ये गलत सिद्धांत है, देखिए, और इसलिए ये गलत है सामान्य रूप में, और इसलिए ये सही नहीं है। देखिए, मैं ऐसे बहुत से उदाहरण आपको बता सकता हूं, मद्रास शहर से ही बता सकता हूं। देखिए, यहां पर एक ब्रिज है जिसका नाम है हैमिल्टन ब्रिज। पता नहीं कितने लोगों को पता है, शायद बूढ़े लोगों को पता हो, मैं उतना बूढ़ा नहीं हूं लेकिन मैं इस बात को जानता हूं। एक ब्रिज है, नाम है हैमिल्टन ब्रिज। ये सिटी सेंटर के पास में ही है, यानी सिटी सेंटर पार करने के बाद में हैमिल्टन नाम है। ये छोटा सा ब्रिज है, बीच पर पहुंचने के पहले नाम है हैमिल्टन ब्रिज। अब ब्रिटिश ने उसका नाम दिया था, और आप जानते हैं ये सभी रिक्शा वाले और ये दूसरे लोग जो इंग्लिश का एक शब्द नहीं जानते हैं, वो इसे कहने की कोशिश करते हैं कि हैमिल्टन ब्रिज कहे, लेकिन वो इसे नहीं बोल पाते, तो उन्होंने नाम दिया हम्ट ब्रिज। धीरे धीरे हैमिल्टन बन गया है हम्ट दुर्भाग्यवश वो हैमिल्टन कहना चाहते हैं, उनका मतलब भी हैमिल्टन है। रिक्शा वाला शायद कह रहा है कि हैमिल्टन, लेकिन वो इंग्लिश के इन शब्दों को इतने अच्छे से उच्चारित नहीं कर सकते हैं, तो ये बदल कर कहते हैं हम्ट। अब जानते हैं ये शब्द, इसका अर्थ है नाई। ये नाई के बारे में कहता है। और अब कारपोरेशन के लोगों ने जब नया बोर्ड लगाया ताकि उस ब्रिज का नाम वहां पर वो रख सके, उन्होंने इसका नाम रखा है बारबस ब्रिज। मैंने इसे देखा है। अब देखिए, नाई और हैमिल्टन का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। हैमिल्टन ब्रिज अभी बदलकर नाई का ब्रिज हो गया है। अगर ब्रिटिश लोग इसके बारे में सुने तो क्या सोचेंगे कि हैमिल्टन बदलकर नाई हो गए, और ये कैसे हुआ केवल परमेश्वर ही जानता है। और ये कुछ समय के दौरान किसी ने भाषाओं का खेल खेला, बस उच्चारण के द्वारा ही ये गलत उन्होंने कहा और इसने पूरे अर्थ को ही बदल दिया। और हम सोचते हैं कि कोई बार्बर जिसके नाम पर यह ब्रिज का नाम दिया गया है, या सामान्य रूप में नाइयों के नाम पर रखा, उन्हें याद रखने के लिए इस ब्रिज का नाम बारबस ब्रिज रखा है, लेकिन इसका कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, लेकिन इस तरह की गड़बड़ी बाइबल में भी अक्सर कई बार होती है क्योंकि बहुत से शब्दों का उपयोग किया जा सकता है और कई बार वो दूसरे शब्दों से ज्यादा एक शब्द को ज्यादा जोर देते हुए उपयोग करते हैं। पूरा अनुवाद ही बदल जाता है और यहां पर पूरा जो सिद्धांत है वो बदल जाता है। ये तो आधारित है शब्दों के दुर्भाग्यवश उपयोग किए जाने पर। यहां पर यही तो हुआ है। पवित्र आत्मा ऐसे ले जाता नहीं, कैसे अगुवाई करता है? बाइबल स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर कैसे अगुवाई करता है। यह परमेश्वर के स्वभाव के खिलाफ है कि वो हमें इस तरह से लेकर जाए। परमेश्वर हमें जानवर के जैसे नहीं हाँकता है और इस तरह की बातों में जानवर के जैसे नहीं हाँकता है। नहीं। किस कारण आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपके साथ ऐसा करेगा? मेरे साथ निकालिए भजन 32 और वचन 8 और 9। भजन 32 8 और 9। हमने वचन 8 पढ़ा है, लेकिन इसे सुनिए, वचन 8 और 9। मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुम्हें चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। बुद्धि दूंगा मतलब तुम्हारी अगुवाई करूंगा। किस मार्ग में जाना है, जीवन में कौन सी दिशा लेनी चाहिए, मैं सिखाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, मैं निर्देश दूंगा, जिस मार्ग में जाना है वो सिखाऊंगा। मैं तुझ पर दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा, यानी अपनी आंखों से मार्गदर्शन करूंगा। अब यहां पर इसे सुनकर सब लोग हंस रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि सच में इसका क्या अर्थ होता है। जानते हैं, बहुत से घरों में यह प्रतिदिन होता है। मां जो है अपने बच्चे को देखती है और बच्चा जानता है कि मां क्या कह रही है। एक तो वो ये कह रही है कि 3-4 इडली ही काफी है, अब उठो और जाकर तैयार हो जाओ। मां ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखा। वो जानता है, वो उठकर हाथ धोने लगता है और मां को देखते रहता है और जाकर तैयार होना शुरू करता है। या उसे एक और इडली खाना है तो मां उसे देखती है और वो जानती है कि ये एक और इडली खाना चाहता है। किसी तरह से मानो वार्तालाप हो रहा है। और केवल बच्चे नहीं, लेकिन पति को भी देखिए, वो इतने एक्सपर्ट है कि मानते हैं इन निर्देशों को। पत्नी आंखों से उनकी अगुवाई करती है, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। जानते हैं, इसे कहते हैं प्रभाव की सामर्थ।
पुरुष में ब्रूट पावर होती, जैसे मानो मसल की पावर। हाँ, मैं तुम्हारी गर्दन को तोड़ दूंगा। और स्त्रियां देखिए, वो बस देखती हैं और ये जो है वो ऐसे हो जाता है और कहता है हाँ यस मैम। इसे प्रभाव की सामर्थ कहते हैं। ठीक है, स्त्रियों में प्रभाव की सामर्थ होती है और इसी के कारण तो हवा ने उस मना किए गए फल को लिया और आदम को दिया और आदम ने बस उसे खा लिया। देखो आदम, तुम्हें क्या हो गया स्त्री के कारण जो तूने मुझे दी? देखिए, तुम नहीं नहीं कह सकते और मेरी स्त्री को तुम नहीं नहीं कह सकते हो। बस उसने दिया और इसने खा लिया और यही तो कहानी अभी भी हो रही है और ये निरंतर चल रही है मनुष्य जाति में। आमीन। लेकिन बात तो यही है। जानते हैं, मैंने पिछले हफ्ते संदेश खत्म किया और मैं जा रहा था, कुछ लोग बैठकर इसके बारे में मजाक कर रहे थे। एक भाई ने कहा, पास्टर आप कह रहे थे कि आंखों से अगुवाई करना, देखिए यहां पर ये केस है जहां पत्नी कोनी चुभाकर अगुवाई करती है। वो एक दंपति के बारे में कह रहे थे जहां पर पत्नी ऐसे अपने पति को कोनी मारती है और इस तरह से वो अपने पति की अगुवाई करती है। मैंने इसे भी देखा है, ये बाइबल में नहीं है लेकिन ये तो होता ही है। जानते हैं, मैंने इसे कई जगह पर देखा। आप यहां पर बहुत देख सकते हैं, जब हम यहां से प्रचार करते हैं देख सकते हैं कि ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे बारे में कह रहे हैं। ये पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं, पत्नी की अगुवाई है। और इस समय ऐसे लगता है कि कई बार पति जानता है कि ये कोनी कब आने वाली है, वो पहले से जानता है कब आएगी, आने के पहले जानता है। कई बार उसकी जरूरत नहीं होती, वो जानते हैं कि ये आ रही है, वो संदेश समझते हैं, तो कोनी आने के पहले ही वो वहां से हट जाते हैं। और जो कोनी है दीवार से टकराए और उन्हें दर्द होने लगता है। यहां पर बड़े जोर से दर्द होता है और वो कहता है ऐसे देखो, उसे पूरी जगह पर ऐसे दर्द हो रहा है। मैं कहता हूं ठीक है, लेकिन पति की पसली के बारे में सोचिए। अगर पत्नी का हाथ ऐसे दिख रहा है तो पति की पसली को देखिए, मतलब बहुत दर्द हो रहा होगा, वो जख्मी हो गए होंगे। खैर, वो तो बस ऐसी बात कर रहे थे, मजाक कर रहे थे इस पूरी बात का। लेकिन बात तो ये है, इस तरह की अगुवाई ये सब ठीक होती है, लेकिन ये भी परमेश्वर नहीं करता। इतनी भी शक्ति वो उपयोग नहीं करता है। क्या यह अद्भुत नहीं? वो शक्ति जो शायद कई बार पत्नी उपयोग करे, वो इसका भी उपयोग नहीं करता है। वो कहता मैं तुम्हें सिखाऊंगा और तुम्हारी अगुवाई करूंगा। देखिए परमेश्वर हमारे लिए कितना आदर दिखाता है। वो कहता है जिस मार्ग पे तुम्हें चलना चाहिए उसे दिखाने के लिए, यदि मैं सिखाना चाहूं कि तुम्हारे जीवन के लिए क्या है, तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, इसे करना इसे नहीं करना, जानते कैसे बताऊंगा? मैं तुम्हें सिखाऊंगा। परमेश्वर की ओर से आप ये सबसे बड़ा आदर पा सकते हैं, क्योंकि उसने आपको बनाया है और वो आपका आदर करता है। उसने आपको बनाया इसलिए वो आपको जानता है। More than I could hope, more than I could hope or dream of. You put your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love is taught me to live now. You are more than so blessed, so blessed. I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love is taught me to live now. You are more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Everybody say that, confess that. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Let's just raise our hands and say that. Lord, Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. You're more than enough, Lord. Lord, you're more than enough for me.
so much I gotta give it away. Your love just taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed I can't contain it.